नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं मऊ में। अब आप ये हमारे सामने देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का टेम्परेरी कार्यालय बनाया गया है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं। जीत और हार का क्रम जारी है, लगभग नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बात करने के लिए। क्या नाम है चाचा आपका? राम प्यारे प्रजापति, विधानसभा संयोजक घोषी। नतीजे को लेके क्या कहेंगे? नतीजों को लेकर के यही कहेंगे कि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया है उसका स्वागत है और आने वाला कल हमारा है। आने वाला 2024 ये भारतीय जनता पार्टी का है। अब जनता जनार्दन किस वजह से भारतीय जनता पार्टी को आज पीछे किया है, यही जनता कल आगे भी करेगी, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। चलिए, क्या कहेंगे आप? क्या कहें सर, बताइए। तो कहने का मतलब कि जो है कि ये सुधाकर सिंह जो हैं और रहा बात बीजेपी का, तो बीजेपी हारी नहीं है ना? नहीं, अभी तो गणना हो रहा है। कहाँ आ रही है अभी? राड़ नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, काल अभी के हारी कपाल। नहीं है। क्या नाम है? बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोलिए। काल के हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, नया गीत गाता हूँ। तो ये बात बोलने में टाइम लगेगा। हम बीजेपी के कार्यालय पे हैं, कुछ लड़के युवा भी हैं। क्या कहना होगा? कि देखिए अभी रिजल्ट तो आना बाकी है, देखिए अब क्या होता है आगे की बात। अभी भी उम्मीद में हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों का कहना है, अभी पूरी तरीके से नतीजा नहीं आया, लेकिन जो परिणाम है वो परिणाम लगभग आ चुके हैं। कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? शरद कुमार। क्या कहेंगे जो फैसला हुआ है, जो जनता ने मंजूरी दिया? अभी फैसला कहाँ हुआ है? फैसला तो अब होगा। फैसला तो अभी 14-15 राउंड बाकी है, तो फैसला तो अब होगा। अच्छा, तो अभी तक में इतनी लीड बढ़ चुकी है, लगभग 22-23 हज़ार की। उसको लेके क्या कहेंगे? 22-23 हज़ार की लीड बहुत बड़ी लीड नहीं है। अभी 14 है, कहीं कहीं इलाका हो जाता है ऐसा कि ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें कोई अभी बहुत बड़ी बात नहीं है कि वह नहीं हो सकता है। कहाँ कमियां रह गई? कमी तो जहाँ पूरा देश लगा हो, पूरा प्रदेश लगा हो, पूरा वीआईपी लोग लगे हुए हैं, जहाँ सियासत करने वाले लोग लगे हुए हैं, वहाँ यह सब कहना बेकार है। क्या कहा जा सकता है उसके लिए? क्या करवाना चाहते हैं ये बताएं। जनता ने जो मैंडेट दिया है या जो अब तक का रुझान आ रहा है, उस पर हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। जनता का रुझान तो ठीक है चल रहा है। जनता का रुझान तो कहीं वह आगे हैं तो कहीं वह आगे हैं, इस तरह चल रहा है। अभी उम्मीद बची है। अभी उम्मीद बची है और उम्मीद पे ही शायद दुनिया भी टिकी है। कुछ लोगों का कहना है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। वैसे ही जिस तरीके से जनता ने जो अपना मैंडेट दिया है, कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अरे आप बताइए ना। नहीं, अब किसी से बात कर? कुछ लोग बात करने के लिए भी, अपनी बात रखने के लिए नहीं था। जनता, चुनाव है, हार और जीत तो होती रहती है। हार जीत के फैसले से आदमी भागेगा तो है नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे हैं। क्या कहना है? चुनाव में हार जीत तो लगा है, हमारी कहीं कमी रही है, हम उसकी समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे, कहाँ से हमें कमी रहा, उस कमी को ढूंढेंगे, फिर अगली चुनाव की तैयारी करेंगे 2024 की। ये तो भाई जब मैदान में दो शेर लड़ेंगे तो एक पटकेगा एक पटकाएगा, इससे घबराने की कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? भाजपा नेता मनोज चतुर्वेदी। चतुर्वेदी साहब। आपका क्या नाम है? रमेश दुबे। दुबे साहब, क्या कहेंगे? जनता का जो जनादेश आएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। अभी तो काउंटिंग हो रही है, देखा जाएगा जो रिजल्ट आएगा। कहाँ कमियां रह गई? क्या कमी अगर बात कही जाए
तो आपने वोट नहीं दिया क्या? ये बाहर के हैं। क्या नाम है आपका? BN शर्मा। शर्मा साहब, आप क्या कहेंगे, क्या कमी आ रही ये चुनाव है ना कहीं जनता रुष्ट रही होगी, उसका सुधार किया जाएगा। चलिए, इन्हीं सब बातों को लेकर हम जानने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको किस रूप में ले रहे हैं, क्या कहना है। क्या नाम है? एक गुलाब कुशवाहा मेरा नाम है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता का जो निर्णय है सर्वमान्य है। क्या कमियां रहीं, क्या त्रुटियां रहीं, इस पे पार्टी समीक्षा करेगी। अब पुनः हम लोग 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनाएंगे, पूर्ण विश्वास है। चलिए, तो उम्मीद की बातें की जा रही हैं, 24 की बातें की जा रही हैं, 24 में नतीजे आएंगे। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्याशी भी हैं, लेकिन अभी वो मीडिया से नहीं बातचीत कर रहे हैं, उनके समर्थक लोग हैं और हम उन्हीं के बीच में आए हैं। जो जिस तरीके का मैंडेट जनता ने दिया है, हार जीत तो लगी ही रहती है। क्या कहना है? क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश चौहान है। क्या कहेंगे चौहान साहब? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी दोबारा इनको टिकट देकर भेजी है, उससे जो शेड्यूल जाति है जुड़ी नहीं है। उसके न वोट देने की वजह से हम लोग की हार हैं। एक कारण ये भी बताया जा रहा है, हमारी खुद प्रत्याशी इस बात है कि समय नहीं मिला। क्या समय अगर मिलता, जनता के बीच में जाते या जनता में अपना संदेश देने की बातें, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। क्या नाम है आपका? मुकुंद चौहान। समय भाई उसी समय में तो सारे लोग लड़े चुनाव, समय का अभाव रहा। अब जितना बन सका हम लोग उतना मेहनत से चुनाव लड़े। जनता का जो आशीर्वाद मिला उसको हम कबूल भाई करेंगे, करना। जनता का जो आशीर्वाद है उसे स्वीकार करेंगे और यही शायद लोकतंत्र की परंपरा भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मटरू चौहान है। चौहान साहब, आप क्या कहेंगे? अब वही कहना, जो पब्लिक का आशीर्वाद मिला वही माना जाएगा ना, दूसरा क्या कहना उस पर है। चलिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब कैमरे पे भी नहीं आना चाह रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को भी बताना अब नहीं मुनासिब समझ रहे हैं। शायद उनके लिए ये मनन का विषय है, वो इस पे समीक्षा करेंगे। अंदर प्रत्याशी जी हैं अंदर, लेकिन उनसे हमारी बात तो हुई है, लेकिन वो अभी बात करने से इनकार किए कि जब तक अभी पूरी गिनती नहीं हो जाती तब तक हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी एक एक करके बात करूँगा कि जो मुख्य कारण रहा, क्या मानते हैं। क्या नाम है? रमेश राय। राय साहब, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और लड़ी है, उपचुनाव है। हम अपने प्रत्याशी को लेकर के मैदान में आए थे, नेतृत्व चुनाव लड़ा। जनता का जो टेस्ट है, जनता ने जो वोट दिया सुधारी है। अभी तो अभी काउंटिंग में हम लोग हैं, अभी भी उम्मीद है। क्या नाम है भैया? वीरेंद्र सिंह। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जो नतीजा आया है, जो जनता ने मैंडेट दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ पार्टी के लोग कहाँ कमी रह गई? कमी कहाँ रह गई? सब लोग लगे हैं साथ में। जनता को मतदान करना है, विकास के नाम पर जनता नहीं चल रही है। हम नतीजा वो जनता जाने। सच्चाई है कि विकास तो हुआ है, पार्टी विकास कर रही है, हर चीज़ कर रही है और जनता समझे। यहाँ जनता का मतदान है ना। हम पार्टी के तो हम लोग लगे हैं, हर माने में लगे थे, मगर मतदान तो सबको देना है ना। हाँ, मतदान सबको देना है। जनता विकास के लिए लगे थे, जनता ने इस मैंडेट को स्वीकार नहीं किया। आधी आबादी हमारे साथ है। क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? कंवलगिरी। तो गिरी मैम, क्या कहेंगी आप? क्या कहा जाएगा, हमारी पार्टी का जो काम है, अपना प्रत्याशी उतारी है, प्रत्याशी मेहनत किया, कार्यकर्ता भी मेहनत किए। अब जनता का निर्णय है, जनता को विकास नहीं अच्छा लग रहा होगा। कोई हम लोगों के तरफ से तो कोई कमी रही नहीं, आधी आबादी तो साथ है भाजपा के। और हमारी पार्टी महिलाओं के लिए, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बहुत ही योजना और बहुत ही सम्मान दिए। नहीं तो और अन्य पार्टियों में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। अब हम लोग 12 बजे रात में भी चलते हैं। बेटी बहन सबकी इज्जत आबरू बची हुई है। सारी बेटियां बहनें अपना अच्छे
कामों में लगी हैं, पढ़ लिख रही हैं, अपना काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए तो भाजपा ही सबसे सर्वोपर है, यही हमारी पार्टी है। हम लोगों का तो विचार भाजपा से ही जुड़ा है, भाजपा से ही हम लोग हैं और भाजपा में ही रहेंगे। चलिए, तो तरह तरह की बातें भी आ रही हैं। हमारी जिस तरीके से प्रत्याशी से बात हुई, उनका ये कहना था कि हमको समय और मिलना चाहिए था, जनता के बीच में हमें और तरीके से अच्छे तरीके से जाना चाहिए था। हम जा नहीं पाए, शायद इसके वजह से नतीजा इस तरीके का सुनने को मिला। क्या नाम है भैया? गणेश सिंह नाम है मेरा। गणेश सिंह साहब, क्या कहेंगे जो जनता ने मैंडेट दिया? जनता का जो निर्णय उसे स्वीकार करेंगे जी। पार्टी अपना काम करे, पार्टी चौतरफा विकास करिए, सबके लिए काम करिए, जन कल्याणकारी योजनाएं सबके लिए चलाई जा रही हैं, उस पर हमको भरोसा है। अब बाकी जो जनता का निर्णय उसे हम स्वीकार करेंगे। चलिए, क्या नाम है सर? अखिलेश तिवारी। तिवारी साहब, आप क्या कहेंगे? क्या सुनना चाह रहे हैं? जनता ने मैंडेट दिया उस पर बताइए, क्यों ऐसा अप्रत्याशित नतीजा आया? यही जनता है, कभी जीत करती है, कभी हार करती है, और उसके मन में जो बैठा होगा उसने किया होगा। समीक्षा की बात कर रहे हैं। समीक्षा जो पार्टी है अपना अपनी समीक्षा करेगी, जो जीतने वाली पार्टी समीक्षा करेगी, हारने वाली पार्टी समीक्षा करेगी। आप तो खुल के बोल सकते हैं। आपके सामने है परिणाम, आप देख रहे हैं, उसमें कि आप क्या जानना चाहते हैं बताइए। हार का कारण? हार का कोई एक कारण नहीं होता है। हम उसी फार्मूले पर चुनाव जीतते हैं, उसी फार्मूले पर कभी चुनाव हार जाते हैं। जनता के मन में क्या बैठा है, उसने क्यों इस तरह का परिणाम दिया है, इसकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा की जाएगी। क्या नाम है भैया? अशोक सिंह। सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? जो जनता ने निर्णय दिया है उसको सिर झुका के स्वीकार किया जा रहा है, और जनता का हर निर्णय हमारी पार्टी स्वीकार करती है। अन्य दलों वाली स्थितियां नहीं हैं। अभी सपा का सरकार रही, इस तरह के परिणाम आ जाए, तोड़ फोड़ लोग मचा देते हैं, ज़बरदस्ती कर देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, अन्य दलों के लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, कोई कारण रहा हो, जनता की नाराज़गी रही हो, पार्टी से रही हो सकती है, व्यक्तिगत प्रत्याशी से हो सकती है, तो जनता ने निर्णय दिया, उसको सिर झुका के हम स्वीकार करते हैं। प्रत्याशी ही के ऊपर ज़्यादा सवाल, हम भी गाँव में गए, इलाकों में गए, उनका ये कहना है कि एक तो प्रत्याशी जो है दल बदल के आए, इसका फ़र्क पड़ा। बाहरी और भीतरी का सवाल बड़ा यहाँ पे मुद्दा छाया। नहीं, बाहरी भीतरी का सवाल तो अखिलेश यादव ने भी मन से कहा कि दारा चौहान बाहरी है, इनको भगाओ। वो और उनके पिताजी दोनों लोग आकर लड़े थे आजमगढ़, तो क्या है वो सैफई के रहने वाले हैं कि आजमगढ़ के रहने वाले हैं? पूरा परिवार बाहर लड़ता है। ऐसे लोग बाहरी भीतरी के नारा लगाते हैं। यहीं से विधायक रहे हैं दारा चौहान, यहीं से सांसद रहे हैं घोसी से, तो कैसे हम बाहरी मान लें उनको? तो ये बातें आप लोग जनता तक नहीं पहुंचा पाए? जनता तक गई है, हो सकता है जनता का मूड कब बदल जाए न भाप पाए हो सकता है हम लोग न भाप पाए हो, मेहनत किया गया न भाप पाए हो, तो जनता ने जो जनादेश दिया उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। चलिए, तो मिला जुला असर है, लोगों से मैं बात करता हूँ, कुछ लोग और हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? मैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह। सिंह साहब, आप क्या कहेंगे? क्या कहना है, जनता जो फैसला देती है वो सिरोधार है। दूसरी बात, ये चुनाव जो है ब्रेक डाउन करके आया है, कम समय मिला है, जनता पूरी तरह से समझ नहीं पाई है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वजह से थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाला भविष्य हमारा जो है हमको अच्छा बीतेगा। चलिए, ये उम्मीद है। ठीक है, जनता ने फैसला दिया है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग बैठे हैं, उन्हें ये बात कहने में भी गुरेज नहीं कि जनता का मैंडेट स्वीकार है। लेकिन जिस तरीके का ये चुनाव रहा, ख़ासतौर पे घोसी का ये उपचुनाव काफ़ी चर्चाओं में भी बना रहा। भले ही नतीजे समाजवादी पार्टी के खेमे में जा चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर पे यहाँ पे, अब मैं प्रत्याशी की भी बात करूँगा, कुछ देर में प्रत्याशी भी हमसे बात करने के लिए बोले हैं, लेकिन अभी वो पूरी समीक्षा करके क्या क्या कारण रहे हैं, हार के क्या कारण रहे हैं, कहाँ कमियाँ रह गईं, उन सारी बातों को भी वो अपने तरीके से हमें बताएंगे और हम इन सारी बातों को आप तक भी पहुँचाएँगे। तो इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के इस चुनावी कार्यालय पर हैं और यहाँ से हम आम जनता और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बातें आप तक पहुँचा रहे थे।
राजीव कुमार, घोसी, यूपी तक।